हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका अलग अलग हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। और आज मैंने इसकी शुरुआत कर दी। ये नाउन है। नाउन में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे डिटेल से। ठीक है, तो हमने अब शुरू कर दिया है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर टेंस, टाइम एंड टेंस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, है ना, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारा चीज़ अब आपको बताएंगे। ठीक है, वो बाद की बात है। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने मेंबर हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसको डिटेल्स में हम लोग एक एक करके जानेंगे। अभी हम नाउन के से शुरुआत कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन। कितने काइंड होते हैं नाउन के? तो ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। और अब अभी हम लोग शुरू करेंगे कॉमन नाउन। ये पहला प्रकार है नाउन का, कॉमन नाउन। जैसा कि इसका डिफिनेशन है कि ये कॉमन नाउन उस एक क्लास का और एक काइंड का हर एक जितना भी उसका मेंबर है, चाहे वो चीज़ें हो या व्यक्ति हो, उस सारे को इंडिकेट करता है। जैसे हम कहते हैं अ कॉ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका मतलब हुआ एक कॉ से मतलब सारे कॉ का बोध हो गया, वो कॉ है। उस सारे क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, यानी कॉमन, सारे लोग, शेयर्ड बाय ऑल। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया, अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड। तो ये गर्ल जो हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ, किससे? इससे सारे गर्ल का बोध होता है। कोई भी जो लड़की होती है उसको गर्ल कहा जाता है। यानी कॉमन नाउन का तात्पर्य ये हुआ कि ये नेमिंग है उन लोगों के लिए, जैसे किसी ग्रुप से, जैसे अ कॉ से मतलब सारे कॉज के बारे में बात हो गई। जैसे दूसरा सेंटेंस है, आई फाउंड अ पेन इन द कॉरिडोर। अ पेन मतलब सारे पेन से इसका इंडिकेशन हो जा रहा है। यानी कॉमन है, ये पूरे क्लास को, पूरे काइंड को इंडिकेट करता है। पेन एक प्रकार का काइंड, सारे पेन पेन के अंदर आ जाते हैं, सारे गर्ल्स गर्ल्स के अंदर आ जाते हैं, गर्ल्स के अंदर आते हैं। यानी एक पूरी जाति को, इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है ना। पूरे जाति का बोध होता है, पूरे उस ग्रुप का बोध हो जाता है इससे। ठीक है, ये हुआ कॉमन नाउन। मैंने 2 एग्जांपल्स दिया है। फर्स्ट वन इज अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, अ पेन, आई फाउंड अ पेन इन द कॉरिडोर। ये कॉमन नाउन हुआ। यानी कॉमन नाउन में आर्टिकल ए एन दी यूज होता है। ठीक है, और बेसिकली वो अगर हम अ गर्ल बोल रहे हैं तो उससे सारे गर्ल का बोध हो गया, वो सारे गर्ल्स के पूरे उस कम्युनिटी को दिखा रहा है। अगर मैंने पेन कहा तो पेन, जितने भी पेन हैं दुनिया में, उस चीज़ का बोध गया, लोग समझ गया कि वो वही चीज़ है, पेन है, कोई और चीज़ नहीं है। यही है कॉमन नाउन। ओके, as per the definition given here, a common noun is a name given in common, mark the word, in common to every person or thing of the same class or kind. अगर एक गर्ल हुई तो वो पूरे गर्ल ग्रुप को बिलोंग करती है। अगर एक पेन हुआ तो वो पूरे पेन के ग्रुप को बिलोंग करता है। यही है कॉमन नाउन। ओके, इतना ही समझना है। आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अपोजिट टू कॉमन नाउन इन वन रिस्पेक्ट। कॉमन नाउन मीन्स एक जाति या एक समूह के सारे सदस्यों को वो इंडिकेट कर देता है, सूचित कर देता है, उस ओर इशारा करता है। लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है, ये पर्टिकुलर प्लेस या आदमी के नाम के लिए लगता है। प्रॉपर वर्ड नहीं कहता है कि तुम्हारा प्रॉपर एड्रेस क्या है। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर होता ही है, खास, है ना, व्यक्ति या स्थान के नाम को, है ना, उसको प्रॉपर नाउन। जैसे राम, Ram is a proper noun because it is the name of a person. Kolkata is a proper noun. ठीक है ना, तो इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इतना ही जानना है कि व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। समझ गए? इतना ही काफ़ी है। हाँ स्टूडेंट्स, अब आए हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पर, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इससे समूह का बोध होता है, पूरा ग्रुप का बोध। जैसे अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, चिड़ियों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। हर्ड, HERD, एनिमल्स के समूह को कहा जाता है ना। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, है ना, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल,
है ना। इस प्रकार से पूरे समूह को दिखाने के लिए जिस नाउन का प्रयोग होता है, ये नाउन एक पूरे समूह, एक प्रकार, देखो समूह का मतलब ये होता है कि उसका सारा मेंबर एक जैसा हो। जैसे अगर हम कहते हैं अ फ्लीट, मतलब उसमें केवल शिप्स, जहाज ही आते हैं। अ फ्लॉक, उसमें केवल चिड़िया ही आते हैं एक वैरायटी के, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखना चाहिए, उस समूह का सारा मेंबर एक ही जाति को बिलोंग करता हो, एक ही काइंड का हो, एक ही प्रकार का हो। सब मिला जुला हो तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, है ना। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन ए क्लास, तो वो पूरे ग्रुप में जो सब स्टूडेंट्स बैठा हुआ है वो स्टूडेंट्स है, इसलिए उसका एक ग्रुप हुआ। अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, है ना। तो इस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं जिससे पूरे समूह का बोध हो, है ना। और बहुत तरह के समूह होते हैं, तो इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन का अर्थ है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले हम ये जानें। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति से उसके गुण को निकाल के अलग करते हैं, उस व्यक्ति से, और गुण को अलग से देखते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ड्रॉन ऑफ, निकाल लेना उससे। नहीं कहता है दिस लाइन हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट बुक, यानी किसी चीज़ से निकाल लेना, निचोड़ के निकाल लेना, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि टेबल है, तो टेबल की क्या क्वालिटी है? उसकी क्वालिटी है कि अ टेबल इज हार्ड। हाँ, अ टेबल इज हार्ड, तो हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन इसको नाउन बनाने के लिए हम इसमें NESS लगाना पड़ेगा। तो हार्डनेस क्या है? टेबल की क्वालिटी है ना। तो इसका 3 चीज़ को दिखाता है, क्वालिटी को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, और स्टेट को दिखाता है। मोस्टली ये बात समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसी चीज़ है, वो नाउन है जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। किसी टेबल में हार्डनेस होती है, लेकिन हार्डनेस कहाँ है ये आप कह सकते हैं, है ना। टेबल्स का जो गुण है वो है हार्डनेस, तो हार्डनेस के गुण को टेबल से अलग करके देखना। अगर एक आदमी बहादुर है, उसको ब्रेव कहा जाता है, लेकिन बहादुरी को क्या कहा जाता है? ब्रेवरी। तो ब्रेवरी एक क्वालिटी है जो हर बहादुर लोगों में पाया जाता है, यानी ब्रेवरी को हमने बहादुर लोगों से अलग करके देखा कि ब्रेवरी एक क्वालिटी है। उसी प्रकार से ये एक्शन को दिखाता है। एक्शन क्या हुआ? रॉबरी है। अगर रॉबरी यहाँ लिखा है मैंने, तो रॉबरी का मतलब यानी डकैती करना या चोरी करना, तो ये एक गतिविधि है, उसका नाम है ये। यहाँ पर ये एक्शन, रियल एक्शन जो हो रहा है उसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक्शन को डिफाइन करता है कि इस चीज़ को हम रॉबरी कहते हैं। ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अगर वर्ब और नाउन में यही फर्क है कि नाउन नाम देता है कि ये एक्शन जो हुआ उसका नाम क्या होगा। तो जैसे रॉबिंग को हम लोग रॉबरी कहते हैं। मूवमेंट, जैसे हम लोग चलते फिरते हैं तो उसको ये मूवमेंट हुआ, तो मूव क्या हुआ? वर्ब इसका हुआ। तो वर्ब अगर मूव है तो उसका नाउन क्या होगा? मूवमेंट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि मूव करने के गुण को मूवमेंट दिखाता है, इधर उधर चलना, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? जैसे लोग मैनेज करते हैं किसी चीज़ को, तो इस चीज़ को क्या नाम देंगे? ऐसे मैंने आपको कह चुका हूँ कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, तो हर चीज़ को ये नाम देता है। एक्शन को भी नाम देता है, व्यक्ति को भी नाम देता है, जाति को भी नाम देता है, समूह को भी नाम देता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? 3 चीज़ को नाम देता है। एक क्वालिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, है ना। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु में ये गुण पाया जाता है, उस व्यक्ति और वस्तु से उस गुण को अलग करके हम देखते हैं। ब्रेवरी एक गुण है, बहादुरी, यानी बहादुर लोगों में ये गुण पाया जाता है। तो बहादुरी जो है उस व्यक्ति से अलग हटा के उसको हम देखते हैं कि हाँ, बहादुरी इसको कहते हैं, हम डिफाइन करते हैं उसके इस चीज़ को। दूसरा चीज़ है एक्शन, जैसे हमने अभी आपको बताया ही। स्टेट मतलब अवस्था। चाइल्डहुड क्या है? एक अवस्था है जीवन का, है ना। बॉयहुड क्या है? यह अवस्था है। सिकनेस, जब आदमी बीमार रहता है, वो भी एक अवस्था है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, वैसा नाउन है जिसमें ऐसी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं जिस चीज़ों को हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ड्रॉन ऑफ, माने किसी वस्तु या व्यक्ति से उसके गुण को अलग करके देखना और उसको नाम दे देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन्स वैसे नाउन्स को कहते हैं जिस वैसे वस्तुओं को इंडिकेट करता है, उस वैसे वस्तुओं का नाम है जिसको हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि पेन, पेन्स जिसका प्लूरल हो सकता है ना, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। ऑरेंज, ऑरेंजेस, टीचर्स एंड डॉग्स, यानी ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। कुछ नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिस सिर्फ तौला जा सकता है या नापा जा सकता है, लेकिन ऐसा नाउन जिसमें कि वस्तुओं की गिनती या व्यक्तियों की गिनती हो सके, ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये रहा अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वैसे नाउन्स को कहा जाता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या हम पानी की गिनती कर सकते हैं? क्या हम तेल की गिनती कर सकते हैं? सिल्वर, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स की गिनती हो सकती है, लेकिन सिल्वर अनकाउंटेबल है। क्या हम चावल की गिनती कर सकते हैं? शुगर की गिनती कर सकते हैं? नहीं। ऐसे तो यानी कि पहले इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता था, मटेरियल नाउन, ठीक है ना, जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो जिसको केवल तौला या नापा जा सकता है, गिनती नहीं किया जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स वैसे नाउन्स को कहते हैं जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने नाउन का काइंड्स और प्रकार आपको बतलाया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।